पूरे देश में ये कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रही हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में माहौल बुरी तरह से बिगड़ चुका। बांग्लादेश में माहौल बिगड़ चुका है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान से एम्यूनिशंस गोला बारूद आ रहे हैं उस जहाज के जरिए जो जहाज कराची से चिटागोंग आ रहा है। ये कौन कह रहा है? ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं, ये हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं। इस वक्त पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है कि भाई ये जहाज क्यों आ गया है। भाई ये भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात तो खराब हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। वीडियो क्लिप भी है इंडियन मीडिया का, वो वीडियो भी हमने देखनी है। कैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर तुर्की और जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं जिनके बांग्लादेश के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मिलकर अब झटका दे रहे हैं हिंदुस्तान को। लेकिन भाई जो रिसेंटली एक बड़ा जोरदार धमाका है, झटका है, उसको देखते ही देखते अब हिंदुस्तान आरोप लगाना शुरू कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। वो कह रहा है कि देखें, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, एक तो विरोध कर रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी है उनका भारत का यानी बांग्लादेश में, और दूसरा पाकिस्तान से जो रिश्ता है वो बेहतर कर रहे हैं। और पाकिस्तान से एम्यूनिशंस गोला बारूद आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में। यानी कितना बड़ा पक्का मुंह बनाकर ये झूठ बोलते हैं गोबर खानी कौम, ये अंतभक्त, ये गोदी मीडिया, ये फेक स्टोरी, ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, इनको शर्म नहीं आती। और कह रहे हैं कि अब ये जो कार्गो शिप आया है चिट्टागोंग में कराची से, इसमें पता नहीं भाई क्या कुछ होगा, इसमें पता नहीं भाई क्या गोला बारूद होंगे, कौन से वेपन्स होंगे, कौन से खतरनाक हथियार इसमें छुपा कर आए होंगे। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट्स को वो तोड़ कर रख देंगे, टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। वो तो इंशाल्लाह एक दिन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूसरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश करते हैं, किसी के लिए आप गड्ढा खोदते हैं, तो एक अल्लाह का कानून है, एक इंसान चालें चलता है, एक अल्लाह चलता है। वमा करू माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। होता वो है जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता जो इंसान चाहता हो। फिर जो गड्ढा आप किसी के लिए खोदते हैं उसमें आप खुद गिर जाते हैं, और ऐसा होगा भाई साहब, देखिएगा आप। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो इंशाल्लाह और मजबूत होगा। दो भाई हैं, बिछड़े हुए दो भाई हैं। 71 में बिछड़े थे भाई, इसमें भी इंडिया ने आग लगाई थी, लेकिन अब ये दोनों भाई करीब आ रहे हैं। यानी 53 ईयर्स के बाद आप देखें कि जो कार्गो शिप है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में गई, उसमें आप देखें कि ट्रेड का जो दरवाजा है, बंद दरवाजा खुला है। मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये इंडियन मीडिया की वीडियो है, किस तरह से वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आपने आखिर तक व्यूअर जरूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। एक और बांग्लादेश में हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। पूरे देश में ये कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे रही हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में माहौल बुरी तरह से बिगड़ चुका है। हालात इस कदर है कि ये कट्टरपंथी अब इस्कॉन जैसी संगठन को बैन करने की मांग कर रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान से वहां गोला बारूद पहुंचना शुरू भी हो चुका है। अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से तोपखाने की गोले, टैंक, गोला बारूद, विस्फोटक और प्रोजेक्टाइल ऑर्डर किए थे।
और पाकिस्तान से पहली खेप इसी हफ्ते बांग्लादेश पहुंची। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह की डील चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और पाकिस्तान से बांग्लादेश ये हथियार, गोला बारूद ऐसे वक्त पर ले रहा जब वो खुद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि शेख हसीना इन दिनों भारत में है। उन्हें भारत समर्थक माना जाता है, तो उनकी सरकार गिरने से भारत को भी झटका लगा है और मौजूदा अंतरिम सरकार बीएनपी जमाते इस्लामी और पाकिस्तान के करीब है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं रहे और क्योंकि अब बांग्लादेश उसके करीब जा रहा तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये कि कराची से एक मालवाहक जहाज कुछ दिन पहले ही चटगांव पहुंचा, जो 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क है। चटगांव और मोंगला बांग्लादेश में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन ये दोनों 5 दशक से पाकिस्तान की पहुंच से बाहर थे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान का जहाज अगर चटगांव तक पहुंच गया है तो इसके जरिए वो बांग्लादेश में भारत विद्रोही समूहों तक हथियार पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटेगा। अंतरिम सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हवा बनती देखी गई। इस सरकार की प्राथमिकता भारत से खुद को दूर करना और पाकिस्तान के साथ जुड़ने के तौर पर देखी गई। वहीं बांग्लादेशी नेवी ने पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भागीदारी करने की भी बात कही है, जो एक और चिंता का विषय हो सकता है। ऐसा पहली बार है जब बांग्लादेश किसी संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जा रहा हो। ये जो भी घटनाक्रम बांग्लादेश में घट रहे, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है, लेकिन भारत भी इन सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आपने ये वीडियो देखी है, गोला बारूद, टैंक, पता नहीं क्या कुछ ये इंडियन मीडिया और किसके ऊपर बात कर रहा है। खुद से ही मनगढ़ंत स्टोरी लेकर, ये फेक स्टोरी लेकर आ जाते हैं मार्केट के अंदर और वो बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और स्टोरी तो होती नहीं है। कोई सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें, लोगों की भलाई के लिए बात करें। मीडिया का काम होता है कि वो मुआशरे की आंख और कान होता है, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ युद्ध के ऊपर सस्पेंस डालना आता है, युद्ध के ऊपर लोगों को गुमराह करना आता है और वार की खबरें इनके पास होती हैं और कुछ नहीं होता और ये झूठी खबरें फैलाते हैं। इधर बैठकर देखें, दोनों ममालिक के दरमियान अगर ट्रेड का दरवाजा खुला है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये 53 साल से शेख हसीना ने मोदी की मां पर, यानी मोदी के कहने पर, ये ट्रेड का जो दरवाजा है वो बंद किए रखा है। अगर अब ये खुल गया है तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा सब्र करना चाहिए हिंदुस्तान को, ना कि इसके ऊपर कोई प्रोपेगेंडा करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखें कि यूनस सरकार, नई हुकूमत आई है और नई हुकूमत हर मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुक रिश्ता चाहती है। अगर मोदी नहीं चाहते तो इसमें यूनस का कोई कसूर नहीं है। मेरे ख्याल में हर मुल्क को बांग्लादेश के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहिए, क्योंकि उनको अब बहुत ही अशद जरूरत है। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।